Hello everyone, good morning. I am back with a new video and with a new topic. So, first of all, welcome to all of you in today's video. Today's video is very interesting. So, as you know, due to the coronavirus and lockdown, your school and all schools, college, coachings, all education institutes are closed till the lockdown. So we are started online classes for you. You support me, we support this channel. So without waste of time, we start the today's video. Today's video is special for class 5 and today's headline: varying lifestyle of animal. What is the meaning of this headline? I explain. जानवरों का जीवन शैली, लाइफस्टाइल मीन्स जीवन शैली. वेरिंग मतलब होता है बदलाव. जानवरों के लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव. तो ये है आज का टॉपिक. यह है क्लास 5 का चैप्टर 2. दिस इज सो आज का जो टॉपिक है वो है ये 4 पॉइंट: ब्रीथिंग इन एनिमल्स, जानवरों में श्वसन, सांस लेना, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का जो है ऑर्गन्स यानी इंद्रियां, फीडिंग इन एनिमल्स, जानवर कैसे भोजन करते हैं, जानवरों में भोजन करने की प्रक्रिया इसके जानेंगे. जानवरों में भोजन जो होता है उसके बाद अकॉर्डिंग जो है जानेंगे. ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, जो वो खाते हैं वो किस ऑर्गन्स के थ्रू खाते हैं, किस इंद्रियां के थ्रू खाते हैं. आई एक्सप्लेन बाय द बुक. विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आई स्टार्ट द वीडियो and I start today's video. So let's start. Actually, you already know the large animals kingdom consists of different types. Some introduction about the varying lifestyle of animals. कुछ जो है हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, कुछ जो आपको इसका परिचय देते चलेंगे कि कैसे जो है जानवरों के जीवन शैली में बदलाव होता है. उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो अबाउट द वेरिंग लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स. द लार्ज एनिमल्स किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. कहता है हमारे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे कई प्रकार के जो है जानवर हैं और इनका शेप अलग है, इनका साइज अलग है, इनका कलर अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका बनावट अलग है. ये सभी जो है डिफरेंट टाइप्स के आप अपने इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके का जो है एनिमल्स देखते हैं. अलग तरीके का जो है आप ह्यूमन बींग्स देखते हैं, अलग अलग किस्म का जो है आप बर्ड्स देखते हैं. जो है इसी तरह के कई ऐसे जो है एनिमल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है. सो दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर्स. इनका एक अलग आदत होता है, इनकी बॉडी की बनावट अलग होती, इनका फीचर्स अलग होता है. दे आर फाउंड ऑन लैंड, ये कुछ जो है जमीन पे पाए जाते हैं, इन वाटर एंड एयर, और कुछ जो है पानी में रहकर जो है कुछ जो है पानी के थ्रू जो है सांस लेते हैं. द सराउंडिंग इज इन विच एन एनिमल लिव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट. कहते हैं हमारे पर्यावरण के चारों ओर जो आप दिखते हैं उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं. यहाँ पे जानवर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. यहाँ पे जानवर ही नहीं बल्कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव वस्तु है सभी यहाँ पे क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं जिंदा रहने के लिए. ऑल ऑफ देयर एक्टिविटीज लाइक ब्रीथिंग, मूविंग, फीडिंग, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी यहाँ पे वे अलग अलग जो है मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं. वो खाते हैं, वो अपने आप को जो है ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना जो है वो
ब्रीड्स को जो है, अपना नस्ल को जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो कहाँ पे करते हैं? इन्वायरमेंट में ही करते हैं। शुड स्वीट टू इन्वायरमेंट, देयरफॉर इसीलिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज और स्टाइल्स ऑफ डूइंग द सेम एक्टिविटीज़। कहता है अलग अलग जानवरों को अपने कामों को करने के लिए उनको अलग अलग प्रतिक्रिया करना पड़ता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस वे एंड स्टाइल्स। काफ़ी रोमांचक है, आप काफ़ी रोमांचक जो है आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी रोमांचक से भरपूर है कि कैसे जो है इनका जो है लाइफ स्टाइल चेंज होता है, कैसे ये अपने आप को जो है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। सो चलिए आगे जानते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जानवरों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कहते हैं हड्डी नुमा जानवर, जिसके अंदर कंकाल पाया जाता है, जिसके अंदर स्केलेटन पाया जाता है। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल, यानी वैसे जानवर, वैसे मनुष्य, वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हड्डी पाया जाता हो, है ना, यह हड्डी पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। और दो भागों में बांटा है। पहला जो है वर्टिब्रेट, जो कि आप समझ चुके हैं, और सेकंड क्या है? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कहते हैं वैसे जानवर या वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्केलेटन नहीं पाया जाता हो, जिसके अंदर बोन्स नहीं पाया जाता, जिसके अंदर हड्डी नहीं पाया जाता हो। तो आप समझ गए हैं, यानी जानवरों को दो भागों में बांटा गया है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव ए स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। कहते हैं वर्टिब्रेट्स जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंकाल के बने होते हैं, वो हड्डियों के बने होते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है? मैमल्स। मैमल्स कहते हैं दूध देने वाले जानवर। मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, यानी मनुष्य भी आते हैं उसमें, ठीक है। बर्ड्स, पक्षी, फिश, मछली, रेप्टाइल जो रेंगते हैं, जमीन पे जो रेंगते हैं, ठीक है। एंड एम्फेबियन। एम्फेबियन कहते हैं उभयचर। एम्फेबियन किसे कहते हैं? उभयचर। उभयचर किसे कहते हैं? यानी वैसे जानवर जो जल पे भी जिंदा रहता हो, जो जल के अंदर भी जिंदा रहता हो और स्थल के ऊपर भी जिंदा रहता हो, तो वैसे कौन है? मेढक है, ठीक है। फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसा, फ्रॉग को हम एम्फेबियन के अंडर रखते हैं, क्योंकि वो जल के अंदर भी जीवित रहते हैं और जल के यानी स्थल में यानी जमीन पे भी वो जीवित रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको आगे मैं बताता चलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आगे आपको इस तरह से जानना है कि यानी हड्डी, जिसमें हड्डी पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले, ठीक है। एम्फेबियन यानी उभयचर, जो जल में भी रहते हो और जो पानी के बाहर भी जिंदा रहते हो, वो सिर्फ कौन है? मेढक है। अब अगला जो है टोटोइज भी होंगे, ठीक है। अब आपका है इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव ए स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। कहते हैं इनवर्टिब्रेट के पास हड्डियाँ नहीं होते हैं, कंकाल नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें कौन है? वार्म यानी केचुआ। क्या है? केचुआ। और भी छोटे छोटे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसके अंदर आते हैं? इनवर्टिब्रेट के अंदर आते हैं, ठीक है। केचुआ समझते हैं ना, केचुआ के अंदर हड्डी नहीं होता। अब अगला जो है आपका ब्रीथिंग इन एनिमल्स। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, जानवरों में श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया। एनिमल्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू गेट ऑक्सीजन। जानवरों को हवा के लिए, यानी जानवरों को ऑक्सीजन की जरूरत होता है, जो है हवा के लिए, है ना, सांस लेने के लिए। दे गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। वे ऑक्सीजन अपने जो है आसपास से लेते हैं। लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एयर, वाइल्ड फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। कहते हैं जो जमीन पर रहते हैं वो जमीन से लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन जो पानी में जैसे जानवर रहते हैं, जैसे कि मछली, वो जो है वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन विच बर्न द फूड विथ इन देयर बॉडीज एंड रिलीजेज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। कहते हैं जानवर जो है ऑक्सीजन लेते हैं तो वो उनका भोजन क्या होता है? पचता है, जलता है ना, तभी जो है यानी उनके भोजन से ही वो क्या करते हैं? अपना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो बॉडी एंड रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। और फिर जो उसका बॉडी जो है ये ऊर्जा क्या करता है? रिलीज करता है, उत्पन्न करता है, और फिर वो गतिविधि करते हैं।
मतलब काम करते हैं। अब अगला जो है आपका ऑर्गेन्स ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का क्या इंद्रियां, इंद्रियां मतलब कहते हैं ऑर्गेन्स, एक प्रकार का क्या है पार्ट्स है जिससे वो सांस लेते हैं। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कहते हैं सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं माइक्रोब्स कहते हैं, यानी जिसको हम बहुत छोटा होता है, छोटा से भी छोटा। मैक्रोज और मैक्रोस्कोप एनिमल्स लाइक द अमेबिया एंड पैरामोसियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कहते हैं मैक्रोब्स और पैरामोसियम जो है ये छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैक्रोज होते हैं, ये अपना सांस जो है अपने बॉडी की सतह से लेते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में अपने बॉडी के सतह से लेते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज, कीड़े मकोड़े जो है अपना सांस लेते हैं। आप कभी देखे हैं कि चींटी का नाक होता है, आप कभी देखे हैं कि चींटी का क्या नाक है कान है, आप देखे हैं नहीं देखे, तो फिर वो जिंदा कैसे, वो भी तो सांस लेता है, तो वो कैसे लेता है, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि उनके बॉडीज में काफ़ी माइक्रोस्कोप यानी काफ़ी सूक्ष्म है ना क्या होता है होल होता है, उसी के थ्रू क्या करते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं। सो क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर कॉल्ड सेप्रिकल्स, सेप्रिकल्स कहते हैं हम, सेप्रिकल्स मतलब होता है सांस लेने का छिद्र, सांस लेने का छिद्र यानी सुराख, छेदा, ठीक है, उसको सेप्रिकल कहते हैं। द सेप्रिकल्स लीड द एयर ट्यूब्स विच फ्रॉम ए फाइन नेटवर्क दैट रीचेज एवरी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। कहता है इसका काम होता है पूरे शरीर के जो है उत्तक में जो है हवा को पहुंचाना, एयर इंटर द बॉडी थ्रू देयर नेटवर्क, और ये नेटवर्क के थ्रू ही होता है, बॉडी के नेटवर्क के थ्रू ही होता है। द बॉडी टिश्यू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं शरीर का जो है उत्तक क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और उसके बदले में क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ए फिश ब्रीथ थ्रू इन गिल्स। कहता है एक मछली जो है अपने गलफड़े से सांस लेता है, गिल्स है ना, हम लोग जो है फेफड़े से सांस लेते हैं, लेकिन मछली के अंदर क्या होता है, गिल्स होता है, गलफड़ा होता है, क्या उसी से वो क्या करता है, सांस लेता है। सो डू प्रॉन्स, कार्ब्स, ऑयस्टर्स एंड टेडपोल्स। कहते हैं प्रॉन्स कहते हैं झींगे मछली, झींगा मछली देखते हैं, झींगे मछली, क्राउब्स कहते हैं केकड़े को, और ऑयस्टर्स कहते हैं सीप या कस्तूरी, ठीक है, जो कि समुद्र में पाया जाता है। एंड टेडपोल, टेडपोल कहते हैं मेढक के बच्चे को। ये सब जो है सांस कहाँ से लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, गिल्स यानी गलफड़ा से लेते हैं, ठीक है, ये सांस कहाँ से लेते हैं, गलफड़ा से लेते हैं। सो गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन दैट आर द रिचेस्ट सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। कहता है गिल्स के थ्रू ही क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून का बहाव होता है। आगे व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द गिल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। और कहता है गिल्स के थ्रू ही यानी गलफड़े के थ्रू ही क्या करता है वो ऑक्सीजन का जो है, एयर का जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो वो किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं, यानी गलफड़े के थ्रू करते हैं। सो ये भी क्लियर हो गया आपका। The gills absorb oxygen from the water and release carbon dioxide from the blood। कहता है गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने ब्लड के थ्रू जो है उसको रिलीज करते हैं। ए फ्रॉग इज ए एम्फेबियन। कहता है एक मेढक जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मेढक क्या है, उभयचर है। उभयचर कहते हैं वैसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, उसको हम साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं एम्फेबियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फेबियन। ए बेबी फ्रॉग है टेडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। कहता है ए बेबी फ्रॉग और ए टेडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल। कहता है एक मेढक का बच्चा जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। एक मेढक और मेढक का बच्चा वो भी कहाँ से सांस लेता है, गिल्स से ही सांस लेता है, गिल्स यानी गलफड़ा से ही सांस लेता है। एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इन लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट मोस्ट स्किन अंडर वाटर। कहता है कि एक मेढक जब जमीन पे आता है, देखो यहाँ पे क्या यार गजब का ये चीज़ है ना, कि जब मेढक जो है पानी के अंदर जाता है तो वो अपने गिल्स से सांस लेता है। गिल्स, इसके पास दो ऑप्शन है, हमारे पास सांस लेने के लिए एक ही ऑप्शन, अगर हमको पानी में उतार दिया जाए, पानी के अंदर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या हम पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, नहीं। लेकिन मेढक के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, वो पानी के अंदर जो है किससे सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं, और पानी के बाहर यानी जमीन पे वो सांस किससे लेते हैं, लंग से, यानी उसके पास गिल्स भी होते हैं। मेढक यानी फ्रॉग के पास गिल्स भी होते हैं जो कि पानी के अंदर वो सांस लेते हैं, और जब वो जमीन पे आते हैं, लैंड पे आते हैं, तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, यानी फेफड़े के थ्रू।
जैसे कि हम लोग लेते हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग है ना। सो ये क्लियर हो गया। आपको एक चीज़ और बताते चले कि टेडपोल्स लिव ओनली इन वाटर। कहता है टेडपोल, मेढक का बच्चा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकता है वो जिंदा? पानी में। दे हैव गिल्स एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। इसके पास सिर्फ क्या होता है, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास उस टाइम जो है लंग्स नहीं होते हैं, उस टाइम उसका जो है लंग्स जो है ग्रो नहीं करता है। उनके पास उस वक्त क्या होता है, वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनके पास गिल्स होता है और वो पानी के ही अंदर जिंदा होते हैं। और उन्हें अगर ज़मीन पे लाया जाए, जब वो पैदा होते हैं तब, वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो सर्वाइव कर सकते हैं लैंड पे। लेकिन जब वो छोटे होते हैं, जब वो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी मैक्रो होते हैं, तो वो पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। पानी के बाहर अगर हम उसको लाएंगे तो क्या होंगे? डेड हो जाएंगे। सो ये क्लियर हो गया आपका। अब आपका जो है अगला है फीडिंग इन एनिमल्स। जानवरों में भोजन करने की जो प्रक्रिया है उसको जानेंगे हम। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्थी। कहता है जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग जिस तरह से हवा जरूरी है जिंदा रहने के लिए, पानी जरूरी है, उसी तरह से भोजन भी जरूरी है। हमें अपने काम को करने के लिए, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हमें अपने आप को इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग जानवर जो अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, है ना। आप देखे होंगे शेर जो है कभी घास नहीं खाता, हिरन कभी मांस नहीं खाता, ये बिल्कुल चीज़ ये जानते हैं आप। तो चलिए आगे जानते हैं। द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दैट ईट। कहता है द फीडिंग हैबिट्स यानी भोजन के आधार पर, भोजन खाने के आदत पे जो है अलग अलग जानवरों को अलग अलग भोजन होता है। देयर माउथ पार्ट्स आर आल्सो सुटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। कहता है जानवरों के मुंह से पता चल जाता है कि वो किस तरह के जो है भोजन करते हैं। उसका जो माउथ को अगर आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, भोजन का ऑर्गन, भोजन का इंद्रिया, यानी वो किससे जो है भोजन करता है उसका इंद्रिया, ठीक है, उसको जानेंगे। वो क्या है? यू लर्नड अर्लियर डेड बर्ड्स हैव देयर बिग्स एंड क्लॉ मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ फूड दे ईट। कहते हैं कि जैसा कि आपने सीखा है ना, आपने जाना कि कैसे अलग अलग पक्षियों के पास जो है अलग अलग चोंच होते हैं, अलग अलग जो उनके पंजे होते हैं, है ना, उसी हिसाब से जो है वो अपना भोजन करते हैं। अब है रोडेंट्स। रोडेंट्स कहते हैं चूहे या गिलहरी को, रोडेंट्स, ठीक है। लाइक रैबिट, माइस, चूहिया एंड स्क्वायरल यानी जो है गिलहरी। नाउ सीड्स एंड फ्रूट्स कहते हैं, यानी ये जानवर ऐसे जो है, ऐसे जीव जो है वो भोजन कैसे करते हैं? अपने दांत से काट कर करते हैं, ठीक है, अपने दांत से काट के करते हैं। दे हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ, इसका जो है काफ़ी छोटा और नुकीला दांत होता है। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस कहते हैं घास फूस खाने वाले जानवर को। लाइक काउ, गॉट एंड जिराफ ईट ग्रीन प्लांट। ये सब जानवर जो होते हैं वो हरे पौधे खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बीटिंग एंड स्ट्रॉन्ग बोर्ड टीथ फॉर चिविंग। कहते हैं इनके पास जो है शार्प टीथ होते हैं जिससे वो भोजन को काटते हैं, और चिबाने के लिए भी उनके पास एक चौड़ा दांत होता है। उसके बाद है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी मांसाहारी, मांस खाने वाले जानवर। लाइक द लायन, टाइगर एंड कैट फीड ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। ये दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, कच्चे मांस को खाते हैं। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग फ्लेश। कहते हैं इनका जो सामने का दांत जो होता है वो काफ़ी नुकीला होता है, काफ़ी जो है पॉइंटेड होता है, काफ़ी तेज होता है, जिससे ये क्या करते हैं? दूसरे जानवरों के मांस को चीरते हैं, है ना, दूसरे जानवरों के मांस को आसानी से चीर देते हैं। दे ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ टू चीव द फ्लेश एंड द बोन्स। कहता है इनका जो है चिबाने वाला दांत काफ़ी मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि वो जो है मांस तो चिबाता ही साथ ही साथ जो है वो हड्डियों को भी जो है चबा जाता है। सोच लीजिए कि कितना मजबूत होता है। फ्लेश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स हैव strong, sharp and hooked beaks and claw to catch their prey and to tear flesh। कहता है उसी तरह से
जो है दूसरे जानवर दूसरे का कच्चा मांस खाने वाले पक्षी जो है वो हैं